स्वागत है आपका हमारे चैनल आवाज़ अदनान पर। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक खबर लेकर आया हूँ। महाराष्ट्र के अंदर जो एआईएमआईएम से गलती हुई है वो बिहार के अंदर नहीं होगी, इस बात का संदेश एक तस्वीर ने दे दिया है। और ये खबर चल रही है कि कुछ वक्त में ही असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार जाने वाले। आप जानते हैं और तमाम लोग बखूबी से जानते हैं कि बिहार के अंदर 2025 में अक्टूबर या नवंबर के आसपास चुनाव होना है। और बिहार की सियासत अभी से गरमाई हुई। उसी और दिल्ली में सर्दी के मौसम में सियासत इसलिए गरमाई हुई थी अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री होती है और मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन को टिकट होता है। अब एक और चर्चा चल रही है, कर अलग वीडियो बनाई जाएगी। इससे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों तक ये बात जरूर शेयर कर दी जाए और आप लोगों की क्या राय है वो भी मैं जानना चाहता हूं। कमेंट में जरूर जवाब दें। जवाब किस चीज का? क्या आप असदुद्दीन ओवैसी को कैसा लीडर मानते हैं? क्या आप एआईएमआईएम को सपोर्ट करते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि गरीबों मजलूमों की हक की आवाज और एक मुसलमान का लीडर होना चाहिए? अगर चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं और ये भी जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है और किस जगह से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि 2020 के अंदर बिहार में चुनाव हुए थे, जिसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, जो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस पार्टी के सदर हैं, उस पार्टी को भारी जीत मिली थी और लोग चौंक गए थे उस जीत से। अन्य पार्टियों से भी गठबंधन था। अब महाराष्ट्र के अंदर अभी कुछ ही वक्त, एक डेढ़ महीने पहले ही चुनाव निपटे हैं और बड़ी लोगों की आशा थी, बड़ी लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई थी कि एआईएमआईएम तकरीबन तकरीबन ज्यादा तो नहीं 6 से 7 सीट तो पक्का जीत ही जाएगी। और वो लग भी रहा था, जिस तरीके से माहौल था, जिस तरीके से लोग साथ दे रहे थे, जिस तरीके से लोग सुनने भी आ रहे थे। लेकिन अब ये हो गया है कि ओवैसी साहब को या फिर ओवैसी ब्रदर्स को लोग सुनने तो आते हैं, लेकिन साथ, जब बारी साथ की आती है तो साथ नहीं देते। ये बात अब चल रही है। काफी न्यूज चैनल पर ओवैसी साहब से भी सवाल हुआ है इस चीज का कि आपको लोग सुनने तो आते हैं, लेकिन आपका साथ क्यों नहीं देते? तो वही है कि जिस भाई, वोट का हक है, जिसको जिसका दिल चाहे उसको वोट दे, लेकिन जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। गरीबों मजलूमों के हक की आवाज को उठाते रहेंगे, जो जुल्म होता है उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अच्छी जमात बनकर उभरे। बिहार का चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है एआईएमआईएम के लिए, क्योंकि बिहार से संदेश जरूर जाएगा। अब एआईएमआईएम के लिए भी बड़ी जरूरी है ये चुनाव और आरजेडी के लिए भी, खासकर से सीमांचल को लेकर। सीमांचल में आरजेडी को बड़ी टेंशन भी है और एआईएमआईएम को भी टेंशन है। उन नेताओं को भी टेंशन है जिन्होंने एआईएमआईएम से बगावत करी थी। वो 4 विधायक जो कि आरजेडी में शामिल हो गए। लोकतंत्र देश है, जिसकी जिसकी मर्जी, वो उधर जाना चाहते थे वो उधर चले गए आरजेडी के अंदर, लेकिन सरकार फिर टिकी नहीं आरजेडी की। तो वही है कि अब टेंशन इस बात की है, क्या आरजेडी उन सीटों पर जीत पाएगी जिस पर एआईएमआईएम ने अपना झंडा गाड़ा था 2020 में? क्या उन सीटों पर एआईएमआईएम जीत पाएगी? लोगों को यह संदेश दे पाएगी कि लोगों ने अगर वोट दिया था तो वो एआईएमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी, अख्तरुल इमान के ऊपर दिया था? या फिर वो नेता जिन्होंने एआईएमआईएम से बगावत की थी, क्या वो ये दिखा पाएंगे, ये समझा पाएंगे कि लोगों ने एआईएमआईएम पर नहीं, हमारे ऊपर वोट दिया था, हमारी छवि के ऊपर वोट दिया था? याद होगा दोस्तों आपको, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इन चारों को एक टारगेट दिया था कि तुम चुनाव लड़ो, हम तुम्हें हरा कर दिखाएंगे कि तुम हमारे एआईएमआईएम के चिन्ह पर जीते हो चुनाव। तो वहां से भी पलटवार हुआ था। तो इसलिए सियासत बहुत गरमाई हुई है और बिहार का चुनाव एआईएमआईएम के लिए बहुत जरूरी है। अख्तरुल इमान साहब, जो कि एआईएमआईएम के विधायक भी हैं बिहार से और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने ये नारा दिया है कि 4 तोड़े 24 जीतेंगे, 50 जीतेंगे। तो क्या बिहार के अंदर
और बिहार के मुसलमान, बिहार के पिछड़े अन्य वर्ग के लोग क्या एआईएमआईएम का साथ देंगे? इसकी कमेंट आप लोग हमें करके बताएं। आप जानते हैं 2020 में एआईएमआईएम 20 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें 5 सीटों पर एआईएमआईएम को बड़ी कामयाबी मिली। वो कौन कौन सी सीट थी वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली सीट अमोर, जहां से एआईएमआईएम के बड़े नेता अख्तरुल इमान साहब जीते थे और तकरीबन 50,000 के आसपास के मार्जिन से वो चुनाव जीते थे। दूसरी कोचादमन, वहां से मोहम्मद इजहर असवी साहब जीते थे 36,000 के मार्जिन से। दूसरी है जोगीहाट, मोहम्मद शाहनवाज आलम साहब जीते थे 7,000 वोटों के मार्जिन से। तीसरी है बेसी, वहां से सैयद रुकुद्दीन अहमद साहब जीते थे। और पांचवी है बहादुरगंज, वहां से मोहम्मद अंसार नईमी साहब जीते थे 45,000 वोटों से। अब इन पांचों सीट का मार्जिन काफी अच्छा है, खासकर अगर देखा जाए तो 4 सीट ऐसी हैं जहां का मार्जिन एआईएमआईएम के टिकट पर जब वहां से विधायक जो भी मौजूदा हैं वो चुनाव लड़े तो काफी अच्छी मार्जिन से चुनाव जीते। तो क्या अब जब वो आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे, अगर उनको टिकट हुआ और एआईएमआईएम के जो नए उम्मीदवार होंगे, तो कितना मार्जिन, कितना फर्क? और एक चीज सबसे बड़ी देखने की बात होगी, क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब का जादू सीमांचल में चल पाएगा? क्योंकि आप जानते हैं सीमांचल के अंदर तो एआईएमआईएम मजबूत है, वो प्रदर्शन 2020 में पता चल गया था। और जो तेजस्वी साहब का MY फैक्टर है, जो MY फैक्टर यानी कि आप समझ ही गए होंगे, तो क्या वो चल पाएगा? क्योंकि बिहार के अंदर नीतीश कुमार साहब और बीजेपी को रोकना उतना ही मुश्किल है जितना महाराष्ट्र के अंदर। ये लोग नारा देते गए कि बीजेपी को रोकेंगे रोकेंगे, महाराष्ट्र में क्या हुआ वो आप जानते हैं। एआईएमआईएम 16 सीटों पर लड़ी, उसके बाद भी एआईएमआईएम पर ही इल्जाम लगा कि भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब, एआईएमआईएम, इम्तियाज जलील, अकबरुद्दीन ओवैसी या तमाम एआईएमआईएम के नेता बी टीम का काम कर रहे हैं। कैसे? सवाल यह है कि कैसे? महाराष्ट्र के अंदर टोटल 288 सीट यानी कि 288 सीट टोटल हैं, जिसमें से 16 सीटों पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ रही थी। उन 16 में महाराष्ट्र के अंदर इंडिया अलायंस, जो कि महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी अलायंस था, उसमें कांग्रेस पार्टी, एनसीपी शरद पवार साहब, शिवसेना, यूबीटी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। और समाजवादी पार्टी ने अपने ही अलायंस के खिलाफ उम्मीदवार उतारे। फिर एआईएमआईएम कैसे बी टीम हो सकती है? अब एआईएमआईएम दिल्ली में चुनाव लड़ रही है तो वही बात चल रही है कि भाई वोट कटेंगे, ये होगा तो वो होगा। क्या एआईएमआईएम को हक नहीं है चुनाव लड़ने का? क्या एआईएमआईएम ने ही इनका जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं ठेका ले रखा है? क्या इन्होंने ही ठेका ले रखा है दाढ़ी सर पे टोपी पहनने वाले का वोट लेने का? मुझे इस बात की आप सोचें, समझें और जवाब दें आप। तो सवाल इस वक्त ये बड़ा होता है, सवाल ये सबसे बड़ा खड़ा होता है, क्या दिल्ली के चुनाव के बाद जो बिहार के अंदर चुनाव होगा, अगर दिल्ली में एआईएमआईएम की एक भी सीट आती है और जीतती है तो बिहार के अंदर बहुत बड़ा पैगाम जाएगा। लेकिन अल्लाह ना करे अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर भी जो बिहार के अंदर चुनाव की तैयारियां हैं वो एआईएमआईएम मजबूती से जुट गई है अभी से, यानी कि 9-10 महीने पहले से तैयारियां शुरू हो गई हैं मजबूती से। ओवैसी साहब बिहार जाने वाले हैं कुछ वक्त में। और जो गलती महाराष्ट्र के अंदर हुई कि थोड़ी चुनाव की तैयारियां लेट हुई, थोड़ा लेट गए, ये सारी चीजें जो भी था लेट अनाउंस करा, वो बिहार के अंदर नहीं होंगी, क्योंकि बिहार में ओवैसी साहब का एक अच्छा वोट है, यानी कि एआईएमआईएम का वोट बैंक बिहार के अंदर अच्छा है। 2020 में
5 सीटें जीती। अब नारा है 5 4 तोड़े तो हम 24 जीतेंगे, 50 जीतेंगे। ये नारा कितना सफल होता है। दूसरी चीज, क्या आरजेडी पार्टी एआईएमआईएम को अपने साथ लेकर चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, ये भी देखना है, क्योंकि आरजेडी की भी नजर मुस्लिम वोटर्स पर है। आप जानते हैं कि मुसलमान आरजेडी या कांग्रेस इन्हीं को वोट देता है, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी का तो गठबंधन है, बाकी भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं देता ना वोट, क्योंकि उन्होंने अपने रहनुमा, अपने लीडर्स इन्हीं पार्टी को बना रखे हैं। इन्हीं पार्टी के लोग उनके रहनुमा हैं, मुसलमानों के उनके लीडर्स हैं, जो कि मुसलमान सिर्फ इफ्तार की दावत पर खुश हो जाते हैं और इक्तदार की कुर्सी की जब बात आती है तो फिर वही लोग बैठते हैं। हिस्सेदारी की बात आती है तो हिस्सेदारी नहीं मिलती, इफ्तार की दावत मिल जाती है। खैर, ये सारी बात आप सबसे होती रहेंगी। कमेंट करके जरूर बताएं क्या एआईएमआईएम को कामयाबी मिलेगी, कितनी कामयाब एआईएमआईएम होगी, आप लोग कितना प्रतिशत मतलब परसेंट श्योर है, हिम्मत से ये सोचे हुए हैं, ठाने हुए हैं कि बिहार से अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं कि एआईएमआईएम को इस बार कामयाब और मजबूत करना है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें।